सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से खबर वहां से लाते हैं जहां पर आप पहुंच नहीं पाते हैं। सादर जैनियत आज की शुरुआत करते हैं। द्वादशी का दिन सुबह 8 बजे आपके पास ये वीडियो वायरल हो रहा है कि जैन समाज को एक हिंदू साधु ने, अच्छे साधु ने अपशब्द कह दिए हैं। आप कहते हैं गाली गलौज कर दी है और आपने क्या लिखा है वह बोल नहीं सकते। आपको समझ लीजिए क्या कहा है। हद हो जाती है जब इस तरह की बातें सामने आती हैं। हाँ, किसने इस्तेमाल किए शब्द? ये किए परमहंस स्वामी शरणानंद जी हैं। हिंदू धर्म के एक अच्छे साधु हैं। हमने इनके फेसबुक अकाउंट का एक्सरे करा पूरा। बहुत गहराई तक जाओगे तो कहते हैं अंदर गंदगी ही पाओगे। ये देखा, ये किसी को फॉलो नहीं करते हैं पर इनके फॉलोअर्स है और इन्होंने जो कहा अब वह दिखाते हैं। हाँ, यही लिखा गुजराती में। 2 लाइनें ऊपर उस वीडियो को जो हमारे गिरनार का था, जो इस बार लोग गए 13 जुलाई को मोक्ष सप्तमी को, तो उसके ऊपर उन्होंने क्या टिप्पणी की गुजराती में। इसमें एक वर्ड है, 5 अक्षर पढ़िएगा, डोंगर। सागर के कवि लघुनंदन जी ने, कवि हैं, उन्होंने इसकी ट्रांसलेशन सोशल मीडिया से ट्रांसलेशन कभी ऐसे मत करिए, उन्होंने करवाई और लिखिए क्या ये पढ़ लीजिए आप कि यह ऐसे हैं और प्राइवेसी वालों पहाड़ियों पर मूर्तियां नहीं देखते हैं। दूसरा अक्षर ही इसमें अंदर दिख रहे हैं आपको अपशब्दों की पहली लाइन में समझ आ जाएगा कि इतनी गंदी बात जैनों के लिए कह दी। और फिर टिप्पणी पर टिप्पण सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप में खूब दिख रही है इस समय। एक दिखा रहे हैं आपको जो उसकी शुरुआत हुई थी, देख रहे हैं आप, टिप्पणी पढ़ सकते हैं कि कवि लघुनंदन जी ने उसको कहा, जवाब दिया है। ऐसा शब्द का उपयोग शरणानंद जी ने किया है। हाँ, एक बार फिर देखिए गुजराती में क्या लिखा है। शब्द को ध्यान से देखिएगा। इसमें जो है एक वर्ड को, डोंगरी को उन्होंने ट्रांसलेशन में गलत बात में कह दिया। वैसे वास्तव में हमने जब गुजराती लोग ट्रांसलेट करवाया तो इसका मतलब कुछ ऐसे आया कि बोलो यह सभी पहाड़ियों को चाहते हैं। जहां पे गाली को शब्द इस्तेमाल किया गया वहां उसका मतलब आज से गुजराती में पहाड़ी होता है और यहां पहाड़ी के लिए कहा गया है। और समाधि ने, इन्होंने मूर्तियां नहीं देखी जो समाधि इसके रूप में है। पता है किसकी कह रहे हैं? आपको खुलासा करेंगे उसका। और ये अपने झूठे दावे बता रहे हैं। इन्होंने इसका मतलब वास्तव में ये कहा था। पर हम शरणानंद जी, आपने क्या कहा कि हमने मूर्तियां नहीं देखी हैं, आज भी वहां उकेरी हुई है। अरे एक बार डेटिंग करवा लो, दूध का दूध पानी का पानी, हाथ के हाथ हो जाएगा। और हाँ, आपने कहा मूर्ति नहीं देखी, एक मूर्ति ये भी है जो 50 साल में रख दी गई। खैर ये तो अभी रखी गई है, पहले इसकी छोटी थी, साइज बढ़ता अरे यहाँ पत्थर का आकार बढ़ता जाता है। गजब की बात है कैसे यहाँ पर इंसान अपना खेल खेलता है हिम्मत। किसने कहा है कि जो एक मौका होता है वह सब कुछ करता है? ये सुनी हुई बात है, पर हम यहाँ कहेंगे, हम हाथ जोड़ के अनुरोध करेंगे अदालत से, सत्ता से, सरकार से, प्रशासन से और सभी साधु संतों से, सभी लोगों से कम इन दोनों मूर्तियों की डेटिंग हो जानी चाहिए। एक बार साफ। ये जैन झूठ बोलते रहते हैं, जैन को पता ही नहीं कि यहाँ पर है। हम तो यह कहते हैं एक बार डेटिंग से पहचान हो जाए कि वह जो पद्मासन प्रतिमा देखी थी और यह एक जो यहाँ पर प्रतिमा देखी है, दोनों की डेटिंग में क्या फर्क आता है? कुछ आता है तो उसका वह दवा हटा दिया जाता है। एक बार करके तो देखिए, बेफालतू में जैन बोलते हैं, एक बार साफ हो जाएगा। सरकारी वीडियो के कुछ कट दिखा दे आपको। ये आंख मल के देखिएगा कि कौन सी मूर्ति दिखती है और क्या इसमें दिखता है। ये साफ बता देगा। दूध का दूध पानी तो इनसे हो जाएगा, पर नहीं, डेटिंग करवाइए एक बार। आप क्या समझते हैं कि मूर्ति पर 3 लकीर डाल दी, ऊपर शंकराचार्य लिख दिया तो क्या तीर्थंकर प्रक्रिया शंकराचार्य हो गई? इसकी डेटिंग करवाएंगे, कहेंगे 1000 साल पुरानी है। अरे ये इतनी पुरानी है कि जब शंकराचार्य जी का जन्म भी नहीं हुआ था। करवाई तो सही, आज यही बात करते हैं आपके साथ। पर इन्होंने अपनी फेसबुक में जैनों के लिए बहुत कुछ अपमानित किया है। अरे जैन साधु को तो इन्होंने हत्या का आरोपी, साजिश रचने वाला तक कह दिया है, पर जैन समाज चुप है। आज अफसोस इस बात का है। जी हाँ, देखिएगा अब क्या इस्तेमाल किया है जिस पर नजर जानी चाहिए वह हम देख नहीं पाते। क्या लिखा है? ये विमल सागर सूरी जी, नहीं लिखा है ये विमल सागर असूरी जी। असुर बना दिया है सूरी, यानी आचार्य जो होते हैं सूरी, उनको कह दिया है असुर। ये बात है। बाद में उन्होंने क्या लिखा? बहुत भयंकर बातें कि
पाटीलनाथ महादेव के महंत जनकप्रिय बापू ने उस केरी का एक वीडियो बनाया था, उसके माध्यम से जैनियों को भड़काया था। उनका वीडियो पीढ़ियों से सारिताओं द्वारा गलत तरीके से बनाकर वायरल किया गया और जिसका कोर्ट में केस चल रहा है, इस पर भी विमल सागर को तलब किया है। अब देखना है कि कितनी कार्रवाई होती है। इस दुष्ट व्यक्ति ने हिंदू साधु जनकगिरी बापू की हत्या की भी साजिश रची है, यह भी इन्होंने आरोप लगाए हैं। कितनी गलत बात पे इसके बारे में जैन समाज क्यों चुप है? अब यह देखना यह है कि यह गिरफ्तार होता है या नहीं। यदि नहीं तो यह समझना गृह मंत्री की जिम्मेदारी है, यह परिणाम है। नीचे लिखा है, असुर साम्राज्य पर आधिपत्य। बाकियों ने बिना लोकेशन की जानकारी दिए झूठी शिकायतें करके हमारे लोगों को दबाने की कोशिश की है और अब भी कर रहे हैं। देखा आपने, आज इस पे हम चुप हैं। हमारे जैन संत पर हत्या की साजिश का आरोप और असुर तक कहा गया, अशुद्ध रूप में दुष्ट कहा गया, पर जैन समाज चुप है। अफसोस तो इस बात का है। यही नहीं, जैन समाज के लिए भी अच्छे शब्द दिए हैं इनाम के। अब वह पोस्ट देखते हैं। शुरुआत कर दी है, सुनिए जरा। यानी पालिताना के बारे में है, जब सुप्रीम कोर्ट ने जैनों के पक्ष में आदेश दिया। लिखा क्या है, ये हराम खोर। पढ़ लीजिए, साफ समझ रहा है। हिंदी वाले भी इस गुजराती को पढ़ लेंगे। बार बार नीलकंठ महादेव मंदिर में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को गलत तरीके से सामने लाते हैं, लेकिन यह सब सच है। तो आइए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन करने के लिए मिलकर काम करें। और बात क्या गई है कि ये फेसबुक में फाका क्रिमिनल कराए, जमीनी स्तर पर एक भी नहीं आता। जैनों के लिए इस तरह के अपशब्द, साधु के अपशब्द, क्यों जैन समाज चुप है? क्यों इसमें कार्रवाई के लिए नहीं कर पाता है? अरे अपशब्दों की भी सीमा होती है। साधु के प्रति लगना एक मानवता के प्रति, समाज के प्रति, धर्म के प्रति घोर अपराध और अन्याय होता है। पावागढ़ से डीसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्टर ने अपनी रिपोर्ट भेज दी है, देख रहे हैं आप। गजब की बात तो यह है जो आप देख रहे हैं, एएसआई ने साफ इनकार कर दिया है कि सीढ़ियां हमारे क्षेत्र में नहीं आती हैं। गजब की बात है, महाकाली का मंदिर आता है लेकिन उसकी सीढ़ियां एएसआई की परिधि से बाहर है। एसपी ने भी रिपोर्ट दे दी है कि भैया हमने जिसने मूर्ति वो तोड़ी है सीढ़ियां, उस पर एफआईआर कर दी है और आपकी प्रतिमाएं वापस लगा दी हैं। गजब की बात है। सब कुछ होता है किसकी शह से, किसके द्वारा होता है, पर एफआईआर पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं होती है। कारण सब जानते हैं। ये डिटेल छांट दी है कि सभी 90 सीढ़ियां अब ओरिजिनल रूप में लग गई हैं। ये ऊंचाई इसकी 139 फुट है और एक सीढ़ी 10 फुट 10 इंच की है। एक सीढ़ी पर एक तरफ गणेश जी हैं, गणपति जी हैं, दूसरी तरफ तीर्थंकर प्रतिमा है। दो जगह सीढ़ी पर 43-37 के ऊपर देख रहे हैं आप, दोनों तरफ तीर्थंकर पद्मासन प्रतिमा है और लिखा है 77 सीढ़ी के ऊपर दोनों तरफ नेमिन्ना जी की पंक्ति वहीं लगा दी गई है। ये पूरी रिपोर्ट है, ध्यान के रखिएगा, संभाल के रखिएगा, क्योंकि ये चीजें काम आती हैं। हाँ, अब दृश्य देख रहे हैं आप किशनगढ़ से। पल के बिछाए समाज और आ रहे हैं आचार्य श्री सुनील सागर जी महामुनिराज। विधान चल रहा है इस समय और ध्यान रखिएगा, 21 तारीख को गुरु पूर्णिमा से पर चतुर्मास कलश स्थापना और गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम है। आज सुबह के दृश्य देख रहे हैं आप, दिल्ली के कैलाश नगर गली नंबर 2 में प्रवेश हो रहा है आचार्य श्री सुबल सागर जी का। पास से ही है राजगढ़ से। जोश होश देखें समाज के, कितनी आनंद आता है जिस गली में, जिस शहर में, जिस गांव में, बस्ती में जब संत आ जाता है तो कहते हैं सब कुछ सोना ही सोना हो जाता है। आज सुबह के दृश्य वहीं के वहीं के हैं जहां पर गत वर्ष आचार्य श्री सुनील सागर जी का चतुर्मास हुआ था दिल्ली में, ऋषभ विहार में। वहीं के तो प्रवेश क्यों हो रहे हैं ये सराकोतागर ज्ञान सागरी माता की सुशिष्या गढ़ी नारी का आशमती माता इस सत्संग के प्रवेश हो रहे हैं। बलबीर नगर से आज प्रवेश में धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते मंदिरों में जाते जाते हर के बाद पहुंचते पहुंचते पाद प्रदर्शन के दृश्य देख रहे हैं जब महिला मंडल किस तरह उत्तर करते हैं और गणगत जाते हैं। बस यहीं तो चतुर्मास स्थापना होगी दोपहर को 1:11 पर। आइएगा जरूर 21 तारीख को। फिर मिलेंगे आपसे कुछ नई जगह। देखते रहिए अपनी जगह, अच्छी अच्छी बातें लेकर आइए। कोई जानकारी होती है हम तक पहुंचाइए। आपके पास सादर जय जी के साथ मिलते रहेंगे 8 और 8।